सितारों से सजी एक रात इल्म के चमकते शहर बगदाद में एक नाम ऐसा था जो सूरज की तरह चमक रहा था। इमाम गजाली। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम का सबसे बड़ा सबूत कहा जाता था। 400 से ज्यादा किताबें उनके दिमाग की देन थीं। बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर, जहां वह कदम रखते वहां इल्म की महफिल जम जाती। इमाम गजाली को उस दौर में एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल रॉक स्टार की तरह देखा जाता था। उनके एक इशारे पर बड़े बड़े हुक्मरान शासक अपनी राय बदल देते थे। उनकी क्लास में हजारों लोग होते थे और उनकी हर बात एक फैसला मानी जाती थी। लेकिन 40 साल की उम्र में जब सारी दुनिया उनके कदमों में थी, एक खौफनाक ख्याल उनके अंदर जागा। क्या यह सब एक छलावा है? यह सवाल उनके सारे इल्म, सारी इज्जत पर एक गहरे काले साए की तरह मंडराने लगा। इतनी शोहरत और इक्तिदार के बावजूद उनके दिल में एक अनजाना डर पैदा हुआ। उन्हें लगा कि उनका यह सारा इल्म उन्हें अल्लाह के करीब लाने के बजाय कहीं दूर ले जा रहा है। यह ख्याल एक धीमे जहर की तरह उनकी रूह में उतर रहा था। लेकिन सवाल यह था कि अगर इल्म का बादशाह इल्म को ही जहर समझने लगे तो क्या होता है? इसका जवाब इतना खौफनाक था कि इमाम गजाली की जबान हमेशा के लिए रुक गई। क्या यह बीमारी थी या एक रूहानी सजा? जानने के लिए बने रहिए उनकी अपनी ही कामयाबी अब उनके लिए जेल बन चुकी थी। बाहर से तो वह इल्म के बादशाह थे, मगर अंदर एक जबरदस्त तूफान उठ रहा था। उनके संकट को समझने के लिए हमें उस दौर के टक्कर को देखना होगा। इमाम गजाली ने उस समय के बड़े बड़े दार्शनिकों, फिलोसोफर्स जैसे इब्न सीना और अल-फारबी के तर्कों को काट दिया था। उन्होंने तहफातुल फलासफा, द इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसोफर्स जैसी किताबें लिखीं। वह अपनी अक्ल तर्क की ताकत पर बहुत यकीन करते थे। लेकिन यह अंदरूनी सवाल तब उठा जब उन्होंने खुद को पूछा, क्या मेरी अक्ल मुझे अल्लाह के हुजूर, प्रेजेंस तक ले जा सकती है? उनकी तहरीरें बताती हैं कि उन्हें डर था कि उनका इल्म अब सिर्फ दुनियावी चीजें हासिल करने का जरिया बन गया है। दौलत, ताकत और झूठी वाहवाही। जब इल्म का मकसद सिर्फ दुनिया बन जाए तो वह जहर बन जाता है। इमाम गजाली ने अपनी किताब अल-मुंकिज मिन अद-दलाल में लिखा कि वह कई दिनों तक इस कश्मकश में रहे कि क्या वह निजामिया मदरसा की दौलत और शान के साथ रह सकते हैं या इसे छोड़ना जरूरी है। उनका रूहानी दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी वसीयत तक लिख ली थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह मर सकते हैं। यह खौफ इतना गहरा था कि उनका गला सूख गया, जबान रुक गई, वह बोल ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। यह जिस्मानी नहीं, यह रूह का दर्द है। अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ दें या फिर इस अंदरूनी आग में जलते रहें। उन्होंने एक रास्ता चुना जो किसी ने सोचा भी नहीं था, गायब हो जाने का रास्ता। इमाम गजाली ने अपनी अरबों की नौकरी छोड़ी और एक ऐसी रात में शहर से भागे जब सब सो रहे थे। वह कहां गए और अगले 10 साल तक उन्होंने एक फकीर की जिंदगी क्यों गुजारी? एक तूफानी रात, शहर सो रहा था। इमाम गजाली ने चुपके से अपनी शानदार जिंदगी छोड़ी। अपना मुकाम, अपनी शोहरत, अपने स्टूडेंट्स, सब कुछ पीछे छोड़कर वह अंधेरे में खो गए। यह कोई आम छुट्टी नहीं थी। उन्होंने एक खलवत, सॉलिटरी रिट्रीट इख्तियार की। वह 10 साल तक दमिश्क, बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम और मक्का जैसी मुकद्दस जगहों पर एक आम फकीर की तरह सफर करते रहे। उन्होंने अपने हाथ से खाना पकाया और सादा लिबास पहना। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जिंदगी चुनी जहां रुतबा और पहचान न हो। अगले 10 साल न कोई यूनिवर्सिटी, न कोई बहस, बस तन्हाई और खुद से बातचीत। इस तन्हाई में उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई को महसूस करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना नहीं। उन्होंने सूफियों, मिस्टिक्स के तरीके पर अमल किया। उन्होंने इल्म को रूह से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जाना कि सच्चा इल्म वह है जो इंसान के कल्ब, दिल को साफ कर दे। उन्होंने अपने दिल की सबसे गहरी आवाज सुनी। उन्होंने जाना कि सच्चाई सिर्फ मोटी किताबों में नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और सच्चे अमल, कर्म में है। उन्होंने नमाज को सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, बल्कि अपनी रूह को खुदा से जोड़ने का जरिया बनाया। उन्होंने सीखा कि किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, मगर सिर्फ दिल आपको असली घर तक ले जा सकता है। यह तन्हाई ही वह जगह थी जहां उन्हें वह अजीब सुकून मिला जो दुनिया की कोई दौलत कभी नहीं दे सकती थी। 10 साल की तन्हाई के बाद
इमाम गजाली ने दुनिया को जो सबसे बड़ी चीज दी वह सिर्फ एक किताब नहीं थी, वह उनके दिल की मरम्मत का नुस्खा था जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वह कौन सी किताब थी और उसका अंतिम पैगाम क्या था? अब देखते हैं। जब इमाम गजाली वापस लौटे तो वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। अब उनके पास सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि हकीकत की रोशनी थी। इस सफर का सबसे बड़ा नतीजा उनकी मशहूर किताब इह्या उलूम अल दीन थी, जो दरअसल उनके अपने दिल की मरम्मत का नक्शा है। इमाम गजाली का यह हैरत अंगेज सफर आज भी हमें एक ही बात बताता है, असली कामयाबी बाहर की चमक में नहीं बल्कि अंदर की शांति और सच्चाई की रोशनी में छिपी है। उनका सफर आज के दौर के हर सक्सेसफुल इंसान के लिए एक आईना है। हम भी दौलत और डिग्रियों के पीछे भागते हैं लेकिन दिल का सुकून खो देते हैं। इमाम गजाली हमें सिखा गए कि अंदर की दुनिया को जीतने वाला बाहर की दुनिया को जीतने वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। उनकी विरासत हमें यह पैगाम देती है कि असली इल्म वो है जो आपके अमल को खूबसूरत बना दे।